नमस्कार, मैं जेरक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। ग्राउंड रिपोर्टिंग के अगले चरण में मैं मौजूद हूं ग्राम सभा भिखारीपुर चंदौली अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात जो है ग्राम प्रधान कृष्णावती देवी जी के प्रतिनिधि ओम प्रकाश मौर्य जी से होने जा रही है। और यहां हम लोग देखने वाले हैं कि कार्य क्या क्या हो पाया है इस गांव के अंदर 2 साल के अंतर्गत और क्या क्या अभी भी पेंडिंग है। बहुत सारे ग्राम प्रधान तो ये कहने वाले हैं कि मतलब बजट नहीं आ रहा है, हम कार्य कैसे करें, लेकिन यहाँ पे एक प्रमाण है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे प्रमाण आपको दिखाए, बहुत सारे गाँव के अंदर जो कार्य हुए हैं वो सबूत है, और ना करने वालों के लिए एक चेतावनी भी है कि जो ये कहते हैं कि बजट नहीं आ रहा इसलिए मैंने काम नहीं किया है, तो उसके लिए ये प्रमाण है। मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि ये मार्ग आप लोग देख सकते हैं। इसकी लंबाई की अगर बातचीत की जाए तो ये लगभग जो है 105 मीटर लंबा है, 105 मीटर लंबा है। और चौड़ाई की अगर बातचीत की जाए तो ये नियर अबाउट 25 फीट चौड़ा है। और ये बीच में आप लोग देख सकते हैं ये नाली भी बनाया दी गई है, और ऊपर से ये पटिया वगैरह लगा दिया गया है, चौका वगैरह लगा दिया गया है। और ये रोड जो है, ये रोड या सड़क जो कहें, गलियों को कहें, ये जो है आरसीसी ढलाई हुई है। और इसके अलावा और क्या क्या कार्य है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और ये कहना जो है कि बजट नहीं आ रहा है तो इसके लिए ये गलत बात। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी। अच्छा, ये जो मैंने अभी देखा है जो आरसीसी का ढलैया आपने किया है 1 मीटर लंबा जो है, ये सॉरी ये कितना मीटर था, 100 कुछ मीटर था ये। 105 मीटर। हाँ 105 मीटर। और ये जो उसमें बीच चौड़ाई में 5 आपने, मीटर। हाँ जो इसमें बीच में आपने जो नाली बनाया है वो पक्का नाली बनाया होगा आपने? जी जी। इन सब का बजट आपको मिला या फिर अपने तरफ से आपने लगा? नहीं, सब बजट मिल गया। जी उसमें थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा बन गया, काम बाधित हो रहा था जी। तो काम अधूरा हो रहा था, तो हमने 15 मीटर एक्स्ट्रा बना दिया। उसका पैसा पेमेंट कराना है और सब काम हमने ठीक ठाक कराया, उसका पेमेंट भी ठीक ठाक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या क्या काम किया? इसके अलावा हमने पक्की नाली, एक सिंचाई पक्की नाली का काम किया हमने, और एक बाहर रहा उसमें पुलिया का निर्माण कराया। और फिर पंचायत भवन एकदम जर्जर था, उसमें भेड़ बकरियां बांधी जाती थी, भूसा लोग रखते थे, बस्ती के पड़ोस में वो था जी। तो भूसा रखते थे और पशु बांधते थे। हमने पंचायत भवन का बाउंड्री कराया और पंचायत भवन का छत चू रहा था, पंचायत भवन का छत बनवाया हमने, टाइल्स लगवाया, दरवाज़ा लगवाया, उसमें सब व्यवस्था हमने ओके कराया। अच्छा, उसमें सहायक जो होता है, पंचायत सहायक है, बैठता है? हाँ, उसमें सिस्टम वगैरह लगाया आपने? बैठती हैं। अच्छा, लेडीज़ हैं जी। तो ऑनलाइन वाला फॉर्म जितना भी होता है सब कर लेती है काम? नहीं, अभी वो पूरा उनको जानकारी नहीं है, अब उसमें थोड़ा सा दिक्कत है इन लोगों को। अब सरकार की मंशा जैसा भर्ती करा दिया, लेकिन उन लोगों को भर्ती वो जो होता है, एक तो कंप्यूटर पढ़ी होती तो ठीक ठाक रहता, लेकिन इन लोगों को उतना जानकारी नहीं है। चल रही है, धीरे धीरे सीख लेंगी। अच्छा, इसके अलावा कोई विवादित काम को भी आपने कराया कि नहीं कराया इस कार्यकाल में? नहीं, विवादित कार्य हमारे यहाँ कोई यही नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं? जो भी कार्य हमने कराते हैं वो सुलह समझौता करके और हम ठीक ठाक करा लेते हैं। अच्छा, कच्चा काम आपने कितना कराया? जैसे मजदूरों को जो गांव के मजदूर होते हैं, मनरेगा के अंतर्गत जो काम दिया जाता है, उसमें आपने कितना काम कराया? और करीब करीब हम आपकी साल वाले में 8 लाख का काम करवाए हैं। नदी का पटरी रहा, तटबंध के किनारे हमने तटबंध कराया, उस पर ट्रैक्टर हमारी आती जाती है, नदी के किनारे से ट्रैक्टर आती जाती है, और उसी ट्रैक्टर के आने जाने का बाधित हो रहा था, उसमें पुलिया बनवा दिया। और चारों तरफ हमने नदी का दोनों किनारा जो है हमने पटरी मरम्मत करा दिया। पटरी मरम्मत कराने से एक फ़ायदा होता है, किसान आराम से ट्रैक्टर लेकर के अपने खेत में घुस जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती आने जाने में। और उसके बाद हमने नाली जो है, हमारा जो है गांव किसानों का गांव है, गांव में किसान रहते हैं और किसान खेती पर निर्भर हैं, तो जब खेती पर निर्भर है तो नाली उनको पानी वगैरह चाहिए, तो नाली हमने बहुत साफ़ सफाई करवा देते हैं और उसमें पानी बड़े मौके से लोगों को मिलता है। मतलब सिंचाई भी अब पूर्ण रूप से हो रहा है अच्छी तरीके से? पहले बाधित था? जी, अरे पूरा बाधित था कि लोग असंतुष्ट थे, लेकिन समय एकदम संतुष्ट हैं लोग, जब चाहते हैं तब पानी भरते हैं। मतलब आपके कार्यकाल में काफ़ी काम हो पाए हैं और जनता भी यहाँ की काफ़ी संतुष्ट है? जी जी, हमने काम तो काफ़ी करा दिया है जी। अभी बाकी क्या है जो कराना है? बाकी तो देखिए, जनता की मंशा है कि एक काम कराते हैं तो दूसरा का व्यक्ति कहता भैया हमारा भी काम हो जाना चाहिए, तो उसको भी संतुष्ट करते हैं। साल भर 6 महीने का समय लेते हैं जी। 1-2 महीने 3 महीने के बाद उसका भी काम कराते हैं, तो क्रम चलता रहता है उसमें धीरे धीरे। हाँ। अच्छा, ये आवास वगैरह आपके कार्यकाल में बने कि नहीं? जी नहीं, आवास हमारे कार्यकाल में नहीं आए। 3 ठो आवास पूरे प्रधान का था, तो ये आवास आया है 3 ठो, और वो लोग बनवाएंगे धीरे धीरे। और लेकिन हमारे कार्यकाल में आवास की मांग है, आवास अगर मिल जाता 10-15 ठो तो कार्य बन जाता, सबकी
छत हो जाते और सब लोग आराम करते उस घर में। लेकिन आपने सूची बनाया है जिनको ये जिनको हमने आवास सूची चाहिए? बनाया है, लेकिन आवास बाबू जो हैं, हम ब्लॉक पर अभी आवास की लिस्ट मांगी नहीं गई। जिस दिन मांगी जाती है वो दिन हम दिल्ली जा करके पेश करेंगे। अच्छा, गांव के अंदर बहुत सारे लोगों के पास शौचालय वगैरह नहीं होता है, वो खुले में शौच करते हैं। तो अभी गांव के अंदर कितना शौचालय आया आपके कार्यकाल में? हमारे कार्यकाल में 4 ठो या 5 ठो बने हैं, और पूर्व में बने थे। कुछ तो कागजे बन गए, वो अपना आधा रुपया पैसा लेकर के, कुछ तो नहीं बने, और कुछ तो ज़्यादातर उससे 50% बन गए हैं शौचालय। जी। और 50% अगर बन जाता तो और बढ़िया रहता। अच्छा, सामुदायिक शौचालय को लेकर क्या कहना चाहिए? सामुदायिक शौचालय आधा अधूरा पड़ा था, उसमें हमने लग लपटिया करके उसको बनवाया। फिर वो हुआ 10-15 दिन 20 दिन हुआ, तो सामुदायिक शौचालय को हमने पूर्ण कराया। दरवाजा वरवाजा सब लगवाया, टाइल्स वाइल्स नहीं लगा था, नल वल की व्यवस्था नहीं थी, सब टूटा फूटा था, छत केवल पड़ा था, सवारी आधी अधूरी व्यवस्था थी। पूर्व प्रधान उसको छोड़कर चले गए थे, तो उसमें हमने लग लपटिया करके उसको बनवाया। प्राइमरी विद्यालय के अंदर कोई काम वगैरह आपने कराया है? प्राइमरी विद्यालय के अंदर हमने कोई जल नल का कुछ काम कराया है, वह हैंड पाइप वगैरह बिगड़ जाती है तो उसको कराए हैं। और सब कार्य पहले का हुआ था, टाइल्स वगैरह सब हुआ था, कुर्सी बेंच मेज बेंच का सब कार्य हो गया। उसमें हमारे लायक अभी कुछ काम नहीं है। बाउंड्री लायक उसमें काम है, बाउंड्री कराएंगे और तार वाले कराएंगे उसमें। शिक्षक आपके यहाँ सही तरीके से जी काम हाँ, पढ़ाते हैं शिक्षक बच्चों जो आते हैं बड़ा समय से आते हैं और पढ़ाई भी ठीक ठाक करते हैं, लेकिन संतोष यही पर नहीं है कि वो उसमें बच्चे कुछ कम है। हम लोग प्रयास करते हैं बच्चे कुछ बढ़ जाए तो बढ़िया है। को? ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, मिड डे मील के अंतर्गत जो भोजन बच्चों को दिया जाता है 7 दिन में 7 तरह के, वो आपके यहाँ से जाता है या फिर प्रधानाध्यापक खुद अपना खरीद कर? नहीं नहीं, हम अपने यहाँ से साग सब्जी जो है, नून तेल वगैरह सब जो है रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं हम देते हैं, और चावल आटा जो है वहीं पर रखवा देते हैं, जी। वहीं से सब डिस्ट्रीब्यूट होता है। जी। और बकिया सामान अपने यहाँ से ताज़ी सब्जियाँ देते हैं और तेल वगैरह सब देते हैं। अच्छा, कोटेदार आपके यहाँ का राशन सही से वितरित करता है या ना नहीं? ना, कोटेदार तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, वो सब समय से बुला करके सबको दे देता है। बहुत सारे गांव के अंदर एक कंप्लेन रहता है कि वजन में कम कर देना और समय से राशन ना वितरित करना, इस तरह की नहीं, समस्या हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। लोग आते हैं, लोग कहते हैं, दूसरे जगह की बात सुनते हैं हमसे, जी। लेकिन हमारे यहाँ ठीक ठाक है। लोग वजन करते हैं तो वजन में ठीक ठाक पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी। अच्छा, अब आपने एक्स्ट्रा क्या सोचा अपने गांव के लिए कराना, कि मतलब कुछ अच्छा करें हम? जो मान लीजिए इसके निधि के अंतर्गत है वो तो है ही है, इसके अलावा आपने एक्स्ट्रा क्या सोचा है? कुछ रास्ते हैं, हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जिला पंचायत से कार्य करा लें, और कुछ विधायक जी से काम करा लें, कुछ सांसद से काम करवाना। हमारी सब पकड़ है इन लोगों से, तो सोच रहे हैं कुछ हमारा जो रोड रास्ता गली कुचा बचा है सब हम सीसी रोड करवा लें, इंटरलॉकिंग करवा, ताकि हमारे रहते कार्यकाल भर में कोई रोड रास्ता बाकी न रह जाए, सब चमक हो जाए। और बारात घर वगैरह आपके गाँव में? नहीं, बारात घर के लिए जगह भी नहीं है, अगर रहता तो हम बनवा देते, लेकिन जगह नहीं है। पेयजल का क्या व्यवस्था है? पेयजल अभी आया नहीं। हमारे नया पंचायत में भी कहीं खुदाई उदाई नहीं चल रही है, अब जमीन उमीन अलाट कर दिया गया है, और उसके बाद देखें हम क्या करते हैं, लोग कब काम लगाते हैं। जी। जी। अच्छा, अभी तक यहाँ की जनता जो है कैसे पानी का यूज़ कर रही है? पानी अपना खुद को हैंडपम्प लगाए हैं, कुछ 15-20 तो हैंडपम्प हैं सरकारी, उससे अपना कार्यभार चलता है। 20-25 तो हैं, और उसके बाद अपना लोग अपना व्यवस्था किए हैं, उसी से चल रहा है। अच्छा, यहाँ की जनता का कोई कंप्लेन वगैरह आपके प्रति तो नहीं रहता? नहीं, हमारे प्रति तो कोई कंप्लेन अभी तक नहीं आया है। अब हम सोच रहे हैं कि हमारे प्रति कंप्लेन ना हो, ताकि ऐसा काम करेंगे कोई कंप्लेन ना हो। अभी तक आप लोग सुन रहे थे ग्राम प्रधान भगवानपुर से, और इनका जो है कहना है कि काफ़ी ईमानदारी के साथ इन्होंने कार्य किया है, और बीते 2 साल के अंतर्गत इन्होंने बहुत सारा काम कर दिया। यानी 2 साल का जो एक रेशियो होता है उससे भी एक्स्ट्रा ही इन्होंने कर दिया है, और यहाँ की जनता जो है काफ़ी संतुष्ट है, और किसी तरह का कोई कंप्लेन वगैरह नहीं है। मैंने जितनी भी बातचीत की है सब पे जो है सब कुछ परफेक्टली है, और आगे भी जैसे जैसे बजट आता है वैसे वैसे कार्य करने को तैयार है। हालांकि जिस गांव के प्रधान ईमानदार और वफादार होते हैं उस गांव के अंदर कोई भी समस्याएं नहीं रह जाती है। ये ग्राम प्रधान के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से अपने गांव की जनता को सहूलियत देते हैं, अपनी गांव की जनता का ख्याल करते हैं, और अपने गांव को एक आदर्श ग्राम सभा बनाते हैं। ये उसके ऊपर उत्तरदायित्व